पर्वतीय जिलों में प्राकृतिक आपदाएं किसी अभिशाप से कम नहीं हैं। अक्सर यहाँ आपदाओं का बोलबाला रहता है। ऐसे में इस बीच रुद्रप्रयाग जिले में आई आपदा ने भारी तबाही मचाई है। रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा, खांखरा, कैरसारी, फतेहपुर, कोटली, मलियासू, पपलासू सहित कई स्थानों पर बादल फटने से भारी तबाही मची। पहले आपको फतेहपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बादल फटने से बड़े पैमाने पर खेती, पैदल रास्ते, विद्युत लाइनें तबाह हो चुके हैं, तो वहीं कई लोगों के घरों में बड़े पैमाने पर मलबा घुसा है। अच्छा ब्याह 4 बजे में बहुत नुकसान हुए। आंधी तूफान है, ढांडू पड़ी और बादल फटी ने 2 बार। और मैं यहाँ पर मकाना भीतर छो और बहुत तैलक हुए। आंधी भी है और ढांडू भी पड़ी और तूफान भी है, दगड़ी और बैरों भी बहुत संभव हुई। मैं अकेला छो पर मकाना भीतर। मेरे भी 1.5 नाली खेत में इलाच लगाई है। मैं दिहाड़ी मजूरी कर दूँ और वो मेहनत करी है मेरी, वो भी दे और ये कमोडी जाने रोड पर बीचों बैंड थे, वे बैंड सब माल में जुट हमारे खेतों में है। खेत बढ़िया खाना और सुबह में खंगरा चली छो, मैं अकेली छो, राशन हो गई मैं तो मैं डीएम साहब जी तो नहीं मिल सक्यों मैं। और भगवान भाई बंद सब लोग इस जरा हमारे भी सुन जाए, जो हमारे मतलब नुकसान हुई थोड़ा बहुत, हम भी गरीब था। ठीक है। हाँ, देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल की टीम आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर पहुंची हुई है, पूरे हालात का जायजा ले रही है। अभी हम खांखरा, नरकोटा, फतेहपुर, गैरसारी, कोटली सहित तमाम गांवों का हम भ्रमण कर चुके हैं। हालात अभी भी बदतर बने हुए हैं और स्थिति अमूमन सभी जगह एक जैसी है। पानी की समस्या गांव में हो गई है क्योंकि पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पैदल रास्ते पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। इसके अलावा सिंचाई की नहरें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं और गांव में आवागमन का साधन न होने से कहीं न कहीं ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। कहीं घरों में अभी भी मलबा घुसा हुआ है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जितने लोग प्रभावित हुए हैं इस आपदा में, उनको राहत दी जाए, उनको अहेतुक राशि दी जाए और जितनी पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको फिर से बहाल किया जाए, ताकि जो गाँव में पानी का संकट बना हुआ है वो दूर हो सके और जो पैदल रास्ते हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। फतेहपुर गांव में हम इस समय पहुंचे हैं और कल शाम को जिस तरह से अतिवृष्टि के कारण यहां पे भारी तबाही हुई थी, उसकी तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। और ये सीधे तौर पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसे घरों के अंदर ये मलबा घुस रखा है और पूरा भारी दलदल ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। और जिस तरीके से हम ऊपरी क्षेत्र में दिखाएंगे कि यहाँ ऊपरी क्षेत्र से भारी भरकम मलबा, बड़े बड़े बोल्डर आए। गनीमत रही कि एक बड़ा पत्थर यहाँ पे आके अटक गया और उससे पूरा जो मलबा था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, जिस कारण से जो यहाँ पे आवासीय भवन थे उन तक मलबा नहीं पहुँच पाया। जनहानि टल गई है, लेकिन ये गनीमत रही है। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे अगर पैदल रास्तों की बात करें, पेयजल लाइनों की बात करें या जो अन्य यहाँ पे अवसंरचना थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बड़े पैमाने पर खेती को नुकसान हुआ है। हमारे साथ यहाँ की स्थानीय निवासी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से इस पूरे पल्लाई का मंजर रहा है। मलासी जी, कैसा रहा है ये पूरा के समय, कैसे आपदा आई, क्या कुछ उस समय हालात थे? क्यों जैसे ही आपदा का शुरू हुआ तो बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी, सारे लोग घरों के अंदर ही थे और अचानक जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ा पानी का तेज़ी से नदी से बड़ा वाला चकीरा पानी का निकल रहा है बाहर। तो सारे लोग डर गए थे यहाँ पे और मतलब अपने बचने के लिए हम भाग रहे थे इधर उधर, क्या करें। प्रशासन से बात भी हुई लेकिन प्रशासन यहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाया उस समय। और जैसे कैसे करके हम लोगों ने अपने आप को बचाया है यहाँ पे। और जैसा मंजर आप देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही मतलब दयावह स्थिति इस प्रकार की बनी हुई थी कि बहुत भयानक ही सारे बच्चे और घर के सारे लोग डरे सहमे थे। बड़ी मुश्किल से जैसे कैसे करके हम घर से बाहर निकल के दूसरी जगहों शिफ्ट हुए। हमारे घर के अंदर भी पूरा पानी भर चुका था
और जो भी खाने पीने की सामग्री थी पूरी भीग चुकी थी वो। और जो ये दैवीय आपदाएं हैं, मुझे लगता है कि इसका जो मूल कारण है, ये इसमें कुछ न कुछ विभागीय लापरवाहियाँ भी है, क्योंकि ये गदेरा एक बार 2013-14 में पहले भी एक बार आया था और उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए कृषि विभाग, संबंधित विभाग जो भी आते हैं वन विभागों को कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं किया गया और आज एक दोबारा इस प्रकार का खामियाजा हमें देखने के लिए मिल गया। क्योंकि कल हो सकता था कि हम लोग अभी यहाँ पे बोल नहीं पाते, आप लोगों के बीच में नहीं होते, अगर ये पत्थर यहाँ पे ना आता तो हम लोग शायद से अंदर ही सिमट चुके होते और बाद में हमारी डेड बॉडियाँ ही देख पाते प्रशासन। बिल्कुल, जिस तरीके से माहौल यहाँ पे खौफ ज़्यादा है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक वो मंजर रहा होगा जब कल शाम को ये पूरी पल्ला यहाँ पर आई थी। लेकिन बहरहाल ग्रामीणों का आरोप सीधे तौर पे है कि 2013 की आपदा में भी ये जो यहाँ पे गदेरा है, बरसाती नाला है, ये उफान पे आया था। उस वक्त भी लोगों ने मांग की थी कि इसकी सुरक्षा दीवार यहाँ पे लगाई जानी चाहिए, लेकिन अभी तक वो नहीं लगाई गई, जिसका खामियाजा एक बार फिर कल ग्रामीणों को अपनी जान पर दांव पर लगानी पड़ गई थी। लेकिन अब इस आपदा से प्रशासन कितना सबक ले पाता है, ये देखने वाली बात होगी। कुलदीप राणा, संवाद 365, रुद्रप्रयाग। एक तरफ कोरोना जैसी घातक महामारी ने लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ रखी है, तो वहीं जो प्रवासी बेरोजगार होकर अपने गांव घरों में कर्जपात कर अपना छोटा मोटा स्वरोजगार कर रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं, तो कुदरत को वो भी रास नहीं आ रहा। खाकरा में बैंक से ऋण लेकर अरविंद और उसके भाई ने हाल ही में होटल बनाया था, लेकिन कुदरत के कहर ने वो भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। उधर भरतार क्षेत्र के कोटली गांव में भी कुछ इसी तरह का मंजर देखने को मिला, जहां गांव के ऊपर से आए सैलाब ने गांव में भारी तबाही मचा दी। खेती, पैदल रास्ते और मकान सभी तबाह कर दिए। लगभग जो है 3-3:15 बजे जो है भयंकर बारिश आई। हाँ। जैसे चक्रवाती तूफान आता है ना, हाँ। वैसे ही जो है बारिश आई, भयंकर ओलावृष्टि। और चंद समय में जो है देखते देखते जो भयंकर जो है यहाँ पे पानी के जो है रौला जो है बहुत नुकसान हो बाबा, तो फन दकलो दुकलो आयो, पानी पुणी भरे जाओ से खेती नुकसान हो तो थोड़ा बहुत। अच्छा। और बकाया हमारे कुल बोला नुकसान हो, कुल बिल्कुल बर्बाद बने। कन मामून रोपण करना, हम तो गरीब आदमी रोजगार से हमारे के बदन तनखानी नौकरी नहीं ना करने पर हम गरीब होता जर से खेती पाते छे अपन कुल बोल से हम मेहनत करे थे खाना तक कखे मेहनत से कुल बोल टूट गए। रुद्रप्रयाग जनपद में कल अलग अलग हिस्सों में शाम के वक्त आपदाएं आई थी, बादल फटा था और उसी दिशा में हम खाकरा में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से भयावह तस्वीर ये है। ये नई दुकान खोली थी, अरविंद सिंह राणा स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपरी क्षेत्र से भारी भरकम मलबा आया है। मलबा ने पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया है। करीबन 5 से 6 लाख रुपए का इनको नुकसान हुआ है। बैंक से लोन लेकर, ऋण लेकर इन्होंने ये इसका निर्माण किया था अपनी रोजी रोटी जुटाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से कल शाम को एक परिवार की रोजी रोटी यहाँ पे छीनी है इस आपदा ने, तो साफ तौर पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। गनीमत यह रही कि लॉकडाउन के कारण इस दुकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा एक बड़ी जनहानि भी देखने को मिल सकती थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जिस तरीके से नुकसान हुआ है वो वास्तव में एक परिवार पर बड़ा दुख का कहर है। हमारे साथ मौजूद हैं इस होटल के स्वामी, उनसे बातचीत करेंगे कितना नुकसान हुआ है, कैसे ये हुआ। कल आपदा आई थी, ये किस तरह से रहा पूरा मंजर और कितने का नुकसान होगा? यहाँ पे आपदा आई थी जब तो बहुत तेज बारिश थी, उस समय बहुत जोर से मतलब पानी आया बहुत तेज़ी से और पूरे मतलब मलबा बह करके नीचे आ गया। तो दुकान में बहुत सारा सामान था, मेरे फैन थे, डीप फ्रीज था, दूसरा छोटा वाला फ्रीज था, सारे तहस नहस हो गया है। सामान का कुछ पता नहीं चल रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी थी मतलब सारे हर चीज़ की राशन पानी था। मतलब 30 हज़ार का मैंने परसों ही मतलब पूरा राशन हर चीज़ भरा जो भी था मतलब टोटली, तो पूरा तहस नहस हो गया है। मतलब पूरा रेलवे के वो पहाड़ी के उस साइड में पूरा बह रखा है, पूरा वहीं जा रखा है पूरा माल पे। दोनों भाई मिलके ये काम कर रहे थे यहाँ पे।
तो ये है हमारे साथ अरविंद राणा। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि करीबन 5-6 लाख रुपए का उनका नुकसान है और हाल ही में उन्होंने बैंक से ऋण लेकर यहाँ पे स्वरोजगार की मुहिम चलाई थी, लेकिन जो कुदरत का कहर कल शाम को आया, कुदरत को इनकी खुशी रास नहीं आई और इस तरह का एक बड़ा दुख का पहाड़ इन पर टूट पड़ा है। हम सरकार से चाहेंगे कि इन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। कुलदीप राणा, संवाद 365, रुद्रप्रयाग। आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील रुद्रप्रयाग जिले में आपदाओं को लेकर हमारा सिस्टम कितना सतर्क और कितना संजीदा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा नहीं पहुंचा था। बहरहाल जिस तरह से आपदाग्रस्त गांव के हालात बने हैं, वहां लोग अब आसमान में चुटकी भर बादलों के तैरने से भी खौफजदा हो जाते हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को तुरंत बहाल करें और गांवों को सामान्य होने की स्थिति में लाने की दिशा में ध्यान दें। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा आजाद की रिपोर्ट।